अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डेटा वैलिडेशन और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा वैलिडेशन में अगर आए तो सबसे पहले config.yml में हम डेटा वैलिडेशन रूट डायरेक्टरी, जिप डायरेक्टरी और स्टेटस फाइल डेटा वैलिडेशन में आए तो import OS pwd चेंज आईडी जैसे पहले था, डेटा रीड किया, हेड की शो किया, इन्फो देखा, फ्लोट 64 है, ठीक है, सम देखा, नल 0 है, किसी का भी कोई भी नल वैल्यू नहीं है, शेप देखी है, ठीक है। अब हम जाएंगे, अगर इसी को देखते हुए अगर हम जाएं किधर आपका था YML स्कीमा, तो इसमें कॉलम्स फिक्स्ड एसिटी मतलब ये सब कुछ 64 और टारगेट कॉलम का नेम क्वालिटी, ठीक है। अच्छा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में गए, सॉरी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, वैलिडेशन में गए। यहाँ पे हमारे पास नॉट दिस वन, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िग क्लास बनाई एग्जैक्ट वैसी, ठीक है, अनजिप डेटा डायरेक्टरी और एक ऑल स्कीमा डाला है, इसमें सारा स्कीमा आ जाएगा, ठीक है। रूट डायरेक्टरी वगैरह ये सब कुछ वही है जो कि कॉन्फ़िग में था, अनजिप फाइल, ठीक है, स्टेटस फाइल, बाकी और स्कीमा जिसमें सारा स्कीमा आ जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर बना रहे हैं, इसमें ये सिम पैसा बढ़ाने वाला है। गेट वैलिडेशन कॉन्फ़िग क्या किया कि कॉन्फ़िग में हमने ये डाल दिया और स्कीमा में डाल दिया self.schema.columns, कॉन्फ़िग नहीं स्कीमा, ठीक है। तो अब डायरेक्टरी बनाई और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर बनाया था उसमें रूट डायरेक्टरी में ये config.root डायरेक्टरी स्टेटस फाइल, अब अनजिप डेटा डायरेक्टरी और ऑल स्कीमा में हम ये वाला स्कीमा डाल देंगे जो क्या है कॉन्फ़िग से नहीं स्कीमा से, schema.column से, ठीक है। उसके बाद डेटा वैलिडेशन कैसे होगा कि वैलिडेट ऑल कॉलम्स, वैलिडेशन ट्रू, pd.read csv, ठीक है। ऑल कॉलम्स जो थे डेटा डॉट कॉलम्स में से हैं, इसके कॉलम्स से स्कीमा जो हमारे पास था, ठीक है, उसके कीज़ लिए स्कीमा हमारे पास अगर हम देखें ये इसमें से कीज़ लिए, ठीक है। मतलब चेक करें कि कॉलम है या नहीं। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन दिस वन के अगर कॉलम नहीं है तो वैलिडेशन स्टेटस फॉल्स कर दो, ठीक है, लूप चलाए। एक दफ़े भी फॉल्स हो गया तो इसका क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा वैलिडेशन स्टेटस फॉल्स या ट्रू जो भी है, ठीक है, और रिटर्न कर देगा। इसको चलाया, कॉन्फ़िग किया, वैलिडेशन कॉन्फ़िगरेशन किया और डेटा वैलिडेशन किया और वैलिडेट ऑल कॉलम्स कर दिया। अब हम उसको डालेंगे किधर, उधर, ठीक है जी। तो अब मैं अगर जाऊँ इसको W कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हाँ W बाद में करते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ सिंपल A था और N जो लगा वगैरह लगा रहने देते हैं, W क्योंकि किया करूँगा बाद में बताऊँगा। अच्छा जी, अब इसको फिर हमने डाला किधर, ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग में, नहीं सॉरी। उसके बाद हम गए यहाँ पर होगा एंटिटी में मैंने वही एंटिटी डाल दी और फिर कॉन्फ़िगरेशन में वही फंक्शन सिर्फ फंक्शन उठा के डाल दिया, ठीक है। उसके बाद मतलब कॉन्फ़िगरेशन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन लिख आ रहा है। फिर उसके बाद कंपोनेंट्स में जाएंगे, कंपोनेंट्स कहाँ हैं, मेरा कंपोनेंट्स में डेटा वैलिडेशन में मैंने वैलिडेट ऑल कॉलम्स लगाया, मतलब वहीं से वही कोड उठा के यहाँ पे डाला और ये डाल दिया, ठीक है भाई, राइट कर दिया फाइल में, सही है। और उसके बाद हम फिर क्या कहते हैं जाएंगे डेटा वैलिडेशन के बाद कहाँ पे जाएंगे, पाइपलाइन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डेटा वैलिडेशन कॉन्फ़िग किया और यहाँ पे वही सारा काम किया कि स्टेटस फॉल्स है तो या फॉल्स है ट्रू है जो भी राइट कर दे, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन में जाएंगे, पाइपलाइन हमारा ये रहा, यहाँ पे हमारे पास वैलिडेशन पाइपलाइन है, यहाँ पे हमने सब कुछ कॉल कर दिया,
ठीक है। और फिर इस पाइपलाइन को मैंने इधर किधर कॉल किया, main.py में, main.py ये रहा, ठीक है। इधर पाइपलाइन को कॉल कर दिया। अब मैं git stash pop करूँ अगर, उससे पहले data validation.ipynp, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब आ गया। उसके बाद आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वाले में गए, ठीक है। ये सब हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि इम्पोर्ट ओएस, अच्छा पहले वैलिडेशन में इसको क्या कर दूँ मैं, W कर दूँ, ताकि मैं बताता हूँ इसके बाद में। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्टरी चेंज डायरेक्टरी के यहाँ पे आए, कॉन्फ़िगरेशन बनाई, कॉन्फ़िगर कर देखें इसकी, तो config डेटा ट्रांसफॉर्मेशन को कैरेक्टर एरी और डेटा पाथ, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में है ये रूट डायरेक्टरी डेटा पाथ, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट सेम वही है, और फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर, ठीक है। और फिर क्रिएट डायरेक्टरीज, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग इज इक्वल टू बनाया ये मैंने, ठीक है। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्फ़िग बनाया, इसको रिटर्न किया, उसके बाद यहाँ पे इंटर स्प्लिटिंग कर रहा हूँ बस, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसको कॉल किया। अब अगर इसको मैं इधर देखूँ, किधर, अच्छा जी ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है। अब अगर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को मैं जाऊँ किधर, कॉन्फ़िग वाई मैंने, अब इसको डाटा को एक्सपोर्ट को स्प्लिट करेंगे, सॉरी मतलब अलग अलग करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, यहाँ पे हमारे पास नोट कॉन्फ़िगरेशन, एंटिटी में आएंगे, और एंटिटी में हमने ये डाला, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में ये फंक्शन डाला, ठीक है। सेम गोज़ फॉर वैलिडेशन पाइप ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन, इसमें हमने ये चीज़ डाल दी। अच्छा हो गया रहता जब मैं, हाँ W इसलिए किया है, एक तो W किया है, दूसरा N हटाया है, ऐसा ही N हटाना है इसलिए कि वो रीड कर रहा था, मतलब मैंने यहाँ पे एक लगाया हुआ है पाइपलाइन में कि डाटा वैलिडेशन पाइपलाइन में, नॉट इधर, ये इधर, हाँ कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी कंपोनेंट्स में डेटा वैलिडेशन में आए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था कि डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोनेंट्स, रादर उससे भी पहले कॉन्फ़िगरेशन ट्रेन स्प्लिट, वेट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन पाइपलाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कि अगर स्टेटस रीड करो और लास्ट वाला ट्रू हो तो अगर मैं अपेंड कर रहा हूँ तो पूरे को ले लेता हूँ, अब राइट करेंगे ताकि रीराइट ओवरराइट हो जाए। और प्लस एम इसलिए भी लगा रहे थे कि फिर वो अगले लाइन पे जा रहा था, तो -1 हमारे पास ट्रू नहीं बन रहा था, क्योंकि वो अगली लाइन आ जाती, तो अगली लाइन को ख़त्म किया स्लैश हटा के, तो अब क्या होगा कि ट्रू आएगा, ट्रू उठाएगा वैल्यू, क्योंकि लास्ट ट्रू होगी। अच्छा यहाँ पे हमारे पास फिर अगर वो कह रहा है कि अगर स्टेटस ट्रू है, मतलब वैलिडेशन ठीक है, फिर ये चलाए, ठीक है। उसके बाद पाइपलाइन में ये हो गया, उसके बाद हम इसको मेन में कॉल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, कंपोनेंट्स भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया, और फिर हमारे पास मेन में भी आ गया। इसको दोबारा देख लेते हैं। फाइल थी उसको हमने पहले एंटिटी में डाला, कॉन्फ़िगरेशन में डाला, कंपोनेंट्स में डाला, ठीक है। और फिर हमने इसको पाइपलाइन में डाला,
अगर बेस्ड ऑन के पुराना स्टेटस ट्रू हो तो फिर इसको मेन में कॉल कर दिया। ठीक है, इस सब चाहते तो मेन भी बना लेते, नहीं बनाया, खैर है। आज के लिए इतना ही।